उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। सो आज की वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो मुझसे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस का पूछ रहे थे, साथ ही जो वरीड थे एमसीक्यूज के लिए कि हम एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करेंगे। जो हमने एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए हैं क्या वो इनफ है? इसके अलावा हमारी बुक्स के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपसे ना सिर्फ एमसीक्यूज बल्कि कुछ अनएक्सेप्शनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो वो क्वेश्चन किस तरह होंगे, हमने किस तरह अटेम्प्ट करने, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एमसीक्यूज इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और किस तरह इसे रेडी करना है, प्रिपेयर करना है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जो अभी 24 का सिलेबस आया है, ठीक है, 2024 का एमडी कैट का जो सिलेबस आया है उसमें किस तरीके के कंटेंट दिए गए हैं, किस तरीके के यूनिट्स हैं, सही स्ट्रक्चर क्या है, मार्किंग क्या है, उससे हमें काफी आइडिया होगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो देना है वो 25 में देना है, राइट। यानी आपके पहले सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे, देन फिर आपका एमडी कैट होगा। सो ये वीडियो दोनों के लिए जो अभी इस साल अपेयर हो रहे हैं और जो आने वाले ईयर में अपेयर होंगे, दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझे स्टूडेंट, सो वेरी फर्स्ट हमारे पास 200 एमसीक्यूज इस बार दिए गए हैं। इट्स कंफर्म कि 200 एमसीक्यूज आपके आएंगे। हर साल 200 दिए जाते हैं, इस बार भी, और ज्यादा चांसेस है कि आने वाले ईयर में भी 200 एमसीक्यूज दिए जाए। सही, साथ ही स्टूडेंट ड्यूरेशन जो होगी वो आपके पास होगी 3.5 आवर्स, विच मीन्स आपके पास लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे होंगे। सही, साथ ही पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास चूंकि डेंटल कॉलेज एडमिशन है और मेडिकल कॉलेज है, सो डेंटल के लिए जो पासिंग मार्क्स है दैट इज 55%। 55% आपको मिलेगा किसी अच्छी डेंटल कॉलेज में एडमिशन अगर आप 55% मार्क्स कैरी आउट करते हो। अगर आपको मेडिकल कॉलेज के लिए चाहिए लाइक एमबीबीएस, तो आपको अराउंड 65 फिगर आउट रखना है। सही, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी उसमें बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था नेगेटिव मार्किंग को, बट इस साल वाला सिलेबस जो है वो आ गया है, बता दिया गया है। सो ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये नहीं होगी। हाँ, 25 में हम देखेंगे कि नेगेटिव होगी या नहीं होगी, ज्यादा चांसेस है कि नहीं होगी। फिर भी आपने अपने जहन में रखना है कि आप सही से प्रॉपरली एमसीक्यूज को जो है वो अटेम्प्ट करो और अंडरस्टैंड करो। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट देखो, ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है ना वो ये है कि हमारे पास जो वेटेज है ना बायोलॉजी का दैट इज 34%, यानी नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके 68 दिए जाएंगे। सो आपके पास जो सब्जेक्ट है इंग्लिश है, ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट आपके पास फिजिक्स है, आपके पास जो है स्टूडेंट वो केमिस्ट्री है और आपके पास बायो है। ये 4 सब्जेक्ट है। अब इन चारों में जो आपके एमडी कैट है, चाहे आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या चाहे आप डेंटल में ले रहे हो, आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स लेना जो जरूरी है वो बायोलॉजी में है, क्योंकि 34% मार्क्स जो है ना वो कंडक्ट करेंगे आपके जस्ट बायोलॉजी से, जिसमें 68% आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एमसीक्यूज मिलेंगे, उनसे ज्यादा एमसीक्यूज आपको बायोलॉजी में मिलेंगे। सो बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए अच्छे से एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने स्पेशली आपको ये हाईलाइट करने के लिए ये वीडियो बनाई है। ठीक है, कि हमारे पास बायोलॉजी की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही यहाँ पर एक और सवाल वो ये कि एमसीक्यूज को हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे, मतलब कितनी अमाउंट में हमें एमसीक्यूज करना है, कहाँ से, किन किन टॉपिक से। सो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपके पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और आपके हर टॉपिक इंडिविजुअल, हर टॉपिक से रेलिवेंट एमसीक्यूज हमने बनाए हैं। 1000+ एमसीक्यूज की बुक हमने ग्रुप में शेयर की है। सो उससे आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो एमसीक्यूज हैं वो आपको लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, सो जो स्टूडेंट ग्रुप में नहीं है और जस्ट बुक बाय करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सर फैज आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम मजीद और एमसीक्यूज अगर प्रिपेयर करना चाहें सो कहाँ से करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन से एमसीक्यूज हैं। सो उसके लिए स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है ना, इसके जो एमसीक्यूज आते हैं
आपने बुक रीडिंग करनी है, हाईली फोकस्ड आपने रखना है अपनी बुक पे, क्योंकि अक्सर व बेशतर जो हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज आते हैं ना, ज्यादातर वो बायोलॉजी के एमसीक्यूज आते हैं स्टूडेंट आपकी बुक की लाइन से। वर्ड टू वर्ड आपकी बुक की जो लाइन होती है ना, उसको सही से केयरफुली रीडिंग करो, हाईलाइट करो। उससे क्या होगा कि आपके जो एमसीक्यूज है ना, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि एमसीक्यूज आपकी बुक की लाइन से ही आएंगे। जैसे आपकी बुक में कोई टॉपिक है, आप फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हो, ह्यूमन एयर पढ़ रहे हो, ठीक है, ह्यूमन एयर के बारे में आप पढ़ रहे हो, उसमें कुछ लाइन दी हुई, कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, सो उस पैराग्राफ की हर लाइन को आपने रीड करना है, ठीक है, हर लाइन को समझना है, क्योंकि लाइन में से एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, आप इजिली अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। सो बायो के जो आपका एमसीक्यूज होगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, सारा आपकी बुक से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बुक की चूंकि हम बात कर रहे हैं, सो बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें हमने हाई फोकस रखना है अपना, फर्स्ट ईयर के कौन से हैं, सेकंड ईयर के कौन से हैं। सो ये सिलेबस तो हमारा 2024 का है, 25 में भी अप्रोक्स ये चैप्टर्स तो होंगे ही होंगे। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं जिसमें हमने फोकस रखना है। सो सबसे पहला चैप्टर दिया है बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ स्पेशीज, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो इसमें हम किस चीज को स्पेशली डिस्कस करेंगे, हम इसमें स्पेशली डिस्कस करेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ को और ए सेल्यूलर लाइफ को। सो आपका ए सेल्यूलर लाइफ का जो चैप्टर है, वैरायटी ऑफ लाइफ का जो टॉपिक्स है, चैप्टर्स हैं, वो सारे आपने एमसीक्यू से रेलेवेंट जरूर फोकस आउट करना है, समझना है, सही है। इसके अलावा दूसरा चैप्टर है दैट इज बायो एनर्जेटिक। बायो एनर्जेटिक में हर टॉपिक को, चाहे वो किसी भी किस्म का रिएक्शन हो, कोई भी प्रोसेस हो, साइक्लिक हो, नॉन साइक्लिक हो, हर प्रोसेस को देखना है, क्योंकि आपको बायो एनर्जेटिक के टॉपिक में से लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से रिलीज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह, तो आपसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपकी ये अच्छा, इस तरीके के सवाल क्यों पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग को रखने का क्या मकसद है, हमारी तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन हो रही है और हमारे क्वेश्चन 200 एमसीक्यूज आएंगे। सो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन को इसलिए रखा जाता है ताकि वो आपकी एबिलिटी को चेक करें, ठीक है, आपके रिस्पॉन्स को, टाइम मैनेजमेंट को चेक करें, आपने कितना अंडरस्टैंड किया है, कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है, ये चेक करें। इसलिए वो कुछ रीजनिंग सवालात की तरह लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन के रीजन बताना है आपने, कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाना है। सो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सो ये चीजें आप तभी अटेम्प्ट कर सकोगे जब आपने बुक का हर चैप्टर हाईली फोकस्ड करके पढ़ा। सो सिर्फ रट्टा लगाना नहीं है, आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ताकि किसी भी किस्म का आपसे रीजनिंग सवाल, लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सको, सही है। अच्छा, आगे लिखा है हमारा चैप्टर थर्ड दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो कि हम पढ़ चुके हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में स्पेशली जो आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इनको हाईली फोकस रखना है, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। साथ ही सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम इसे, बहुत लेंथी चैप्टर है, सो पार्ट्स में पढ़ेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें हमारे पास नर्व्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, नर्व्स कोऑर्डिनेशन का चैप्टर अलग है, केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर अलग है, इनको हम इन डिटेल डेप्थ में पढ़ेंगे और इससे एमसीक्यूज अच्छे खासे बन सकते हैं, सही है। साथ ही आपके पास चैप्टर दिया है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं, कुछ सेकंड ईयर के। एंजाइम फर्स्ट ईयर का है, एवोल्यूशन आपके पास सेकंड ईयर का है, प्रोकैरियोट्स आपके पास फर्स्ट ईयर से लिया गया है, रिप्रोडक्शन सेकंड ईयर से, सपोर्ट एंड मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा वेरिएशन, जेनेटिक एंड इनहेरिटेंस, ये तीनों जो आपका टॉपिक है ना, ये इनहेरिटेंस और जेनेटिक मटेरियल जो है उससे लिया गया है। सो आपके पास जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर है और सेकंड ईयर में जेनेटिक का जितना टॉपिक है ना, वो सारे टॉपिक इस चैप्टर्स में आएंगे, जिसमें से आपसे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। साथ ही हमारे पास चैप्टर है सेल लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस दिए गए हैं, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिशन, ठीक है। सो लाइफ प्रोसेस में आपको ये दिया गया है। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में आता है बट उसको अलग से दिया गया है, ठीक है। और साथ ही इनहेरिटेंस बिल्कुल सेपरेट दिया गया है, सही है। सो कुछ टॉपिक है फर्स्ट ईयर के, कुछ है सेकंड ईयर के, कुछ टॉपिक बेस है, कुछ इन डिटेल चैप्टर है। सो इनमें
बायोलॉजी के एमसीक्यूज ज्यादा होंगे, बायो के एमसीक्यूज आपने सही से पढ़ना है। एमडी-कैट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन बायोलॉजी सब्जेक्ट से ज्यादा होंगे, क्योंकि आपकी पूरी एमडी-कैट की प्रिपरेशन डिपेंड करती है इस सब्जेक्ट के ऊपर। सही है। एज फार एज आई कंसर्न मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, सो इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि मैं यहाँ पर ये एम्फसाइज कर सकूं कि एमसीक्यूज की प्रिपरेशन वर्ड टू वर्ड लाइन से करनी है जो कि बुक में दी गई है। सही है। एमसीक्यूज की बुक जो मैंने बनाई है वो पूरी आपकी टेक्स्ट बुक से, पास्ट पेपर से बनाई गई है, सो उसे कंप्लीट प्रिपेयर करो, उसकी प्रिपरेशन करो। ठीक है। बुक का पीडीएफ ग्रुप में दे दिया गया है। बुक से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज ना समझ आई हो, कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।